कैसे मेरे प्यारे छात्र छात्राई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। ठीक है ना। तो आज का जो क्लास है रिविजन के तौर पर कराया जा रहा है। आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिलेगा, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए। अगर वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई अप्रूपी देने लगेगी। ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। हमने काफी बार बताया है मेरे भाई, अगर कल वाला क्लास देखे होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन आ चुका था। याद रखिएगा कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि जो है, याद रखिएगा रघुवीर सहायक जी है, और याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे और 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, अगे जी पहली कहानी कब प्रकाशित किए थे। ठीक है ना। कब किए थे, कब हुई थी मतलब, या कब किए थे। तो याद रखना है 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग टिक करेंगे मेरे भाई, क्योंकि 1924 ईस्वी में ना अगे जी जो है पहली कहानी जो है प्रकाशित किए थे। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हम लोग कर देंगे, याद रखना है। ठीक है। एक भी क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज ना कीजिएगा और जो भी हम क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बतलाएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा और सुनने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हो चुकी थी। तो याद रखिएगा हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया था कि भगत सिंह और कांग्रेस के बीच जो है और महात्मा गांधी के बीच जो हुआ है मोहभंग हो चुकी थी। ठीक है ना। या नहीं होता है बोली से वार होना, बोली से वार करना, वही हुआ था। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हम लोग टिक कर देंगे। 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें कि प्रिंस क्रोपोटिन कौन था। ये भी हमने काफी बार बतलाया था कि प्रिंस क्रोपोटिन जो था ना एक प्रकार का अर्थशास्त्र का विद्वान था। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों से सर्वाधिक प्रचलित है। ये तो प्रश्न सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने काफी बार बतला भी चुका है। ठीक है ना। तो किसके कौन सा लोगों पर सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, लागू हुई, तो याद रखिएगा यूरोप के लोगों पर। ठीक है ना। यूरोप के लोगों पर क्या हुआ, लागू हुआ। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा नहीं गया है, मतलब रचित नहीं गया है, नहीं है। तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचा नहीं गया है। तो याद रखिएगा ये जो है पदावती जो है बालकृष्ण भट्ट का है, बेनी सहारा ये भी, बेनी सहारा जो है ये भी जो है, और याद रखिएगा मेघनाथ भी जो है बालकृष्ण भट्ट के, लेकिन ये मेघदूत जो है ना ये नहीं है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें मेरे भाई, करे उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ था। तो याद रखिएगा हमने काफी बार बतलाया है, उसने कहा था कहानी में जो है किस शहर का चित्रण हुआ था, अमृता शहर। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पूछेगा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा भी गया। तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हो चुका था, याद रखना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो पूछेगा वो वाला हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह का लड़के का नाम क्या था, हमने काफी बार बोला है कि सूबेदार हजारा सिंह है। तो याद रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का नाम जो था, पुत्र का नाम जो था, याद रखिएगा बोधा सिंह था। 8 का ऑप्शन ये वाला हो जाएगा, आपको याद रखना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का लाभ उठा ले। ठीक है ना। लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, संपूर्ण क्रांति क्या है। हमने बोला था कि संपूर्ण क्रांति जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और देखिए एक क्रांति पूछा जा रहा है क्या है, तो हमने बोला था कि एक प्रकार का भाषण है। ठीक है ना। और इसे जयप्रकाश नारायण को जेपी के नाम से भी जाने जाते हैं, लोकनायक के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या था। हमने काफी बार बोला था कि पुत्र वियोग कहे और कवित्री का खिलौना कहे तो उनका पुत्र न था, उनका बेटा न था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा रिवीजन के तौर पर क्लास चल रहा है और काफी इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। हमने काफी बार बोला था कि रामधारी सिंह दिनकर जो पाठ का कौन सा पाठ की चर्चा की है, अर्धनारीश्वर पाठ का चर्चा की है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और मतलब किस जिले में हुआ था, जन्म पूछा जा रहा है किस जिले में हुआ था, तो हमने बतलाया था बेगूसराय। ठीक है ना। हमने बतलाया था, कल के क्लास में भी क्वेश्चन आया था, तो याद रखिएगा बेगूसराय, ऑप्शन बी वाला सही टिक करिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे। ये सारे क्लास में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि आपके फाइनल
फाइनल बोर्ड परीक्षा में कम से कम 5 हाली से ऊपर भी पूछ चुका है, मतलब 5 वर्षों से पूछते आ रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कथकार से, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हम लोग कर देंगे, याद रखना है आपको मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। हमने बार बार बोला है कि महेश्वर का पत्नी का जो नाम था मालती था, और मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो रोज कहानी याद रखिएगा, रोज कहानी। और पूछ देगा यहाँ के रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और रोज कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा अगे जी है, सच्चिदानंद हीरानंद वासे अगे पूरा फुल नाम होता है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा, ठीक है। और महेश्वर क्या था, डॉक्टर था, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हमने 5-6 क्वेश्चन यहाँ बतला दिया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा इसे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। हमने काफी बार बोला है कि दोनों जो थे ना, दोनों जो थे याद रखिएगा लाला लाजपत राय जी के क्या थे, सहयोगी थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हमने बोला था ये प्रश्न को कि अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हमने बोला था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है पुंडलिक जी कौन था। ये प्रश्न 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि पुंडलिक जी जो थे ना, याद रखिएगा एक शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे। कौन थे, विश्व शिक्षक थे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि ओ मेरे सपने किस लेखक की रचना है। ओ मेरे सपने जो है किस लेखक की रचना है, तो हमने बोला था कि ओ मेरे सपने चाहे ओ सादा नीरा है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी मार दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और मोहन राकेश जी कौन से पाठ का चर्चा किए हैं, तो याद रखिएगा सिपाही की माँ जो पाठ के लिखे लिखे हैं ना, लिखे हैं वो मोहन राकेश जी ही लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बोलते क्षण कि किस साहित्यिक विधा की कृति है, किसकी है, याद रखिएगा। बोलते क्षण कह रहा है ना, तो बोलते क्षण याद रखिएगा वो निबंध है, एक प्रकार का क्या है, निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे कि भर पेट में शब्द में कौन सा उपसर्ग, हमने बोला था कि जो शब्द के पहले जुड़ जाएगा ना, जो शब्द के पहले जुड़ जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा, और अंत में जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो भर यहाँ पर जो है पहले जुड़ा है, यहाँ पर जो हो जाएगा ना ऑप्शन सी वाला सही हम लोग कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर वो प्रत्यय पूछता था, पेट हम लोग मारते, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना, कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मुन्नी की उम्र कितनी हो गई थी। हमने बोला था कि मुन्नी का उम्र, ठीक है ना, मुन्नी की उम्र तो 14 वर्ष हो चुकी थी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और सिपाही के माँ के जो पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा क्या बोले थे हम, मोहन राकेश जी बोले थे ना, वही है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब की बार जन्म मरण काफी ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब की बार जन्म मरण काफी ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि नामवर सिंह का जन्म जो हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं कर रहे, इतना बच्चा जुड़ रहा है लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे, फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है ना। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिए। कर रहे हैं नामवर सिंह बीए कब की। बीए मतलब होता है ग्रेजुएशन, बीए यानी ग्रेजुएशन मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो कब किए थे, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1949 ईस्वी में बीए किए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का है कि सूर सागर में रचे गए पदों की संख्या क्या है जल्दी से जो है ना बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। 22 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो हमने काफी बार बोला है कि भैया 1.25 लाख मारिएगा, ठीक है ना, सूर सागर कहेगा ना, उसमें 1.25 लाख मार दीजिएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की है, कौन सी रचना जो है निराला की है, जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने बतलाया था कि निराला जी का जो रचना हो जाएगा राम की शक्ति पूजा हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे और चैनल का सही सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है ना, तो संकल्प में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, समजोर क्या हो जाएगा, समजोर कल्प हो जाएगा, यानी यहाँ पर सम जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, कहीं दिया है क्या, ऑप्शन सी वाला में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई के अर्थ का विशेषण होता है, अर्थ का विशेषण क्या होता है, हमने बतलाया था कि अर्थ का आर्थिक हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पूछेगा समाज पूछेगा, देखिए
समाज, राष्ट्र, राष्ट्र पूछेगा, यहाँ पर भारत पूछेगा, याद रखिएगा, जात पूछेगा। इस सब का मार देना है आपको, समाज का सामाजिक मार देना है, राष्ट्र का राष्ट्रीय मार देना है, भारत का भारतीय मार देना है, जात का जातीय मार देना है, विशेषण, ठीक है ना। अगर विशेषण पूछेगा तो आपको मार देना है, अच्छे तरीका से मारना है, क्योंकि ये फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है आपके, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का ना, नमक का विशेषण क्या होता है। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि नमक का विशेषण जो होता है ना, वो नमकीन हो जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है ना पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, आपके रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है, क्योंकि हमने पहले ही करा चुका है सारे प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हिंदी भाषा में कह रहा है तो एक वचन बहुवचन यानी 2 प्रकार के हो जाएगा। अगर संस्कृत में कह देगा ना, अगर संस्कृत में कह देगा तो 3 मारिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर संस्कृत में कह देगा तब 3 मारना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करे कि वैसा काव्य जो बिल्कुल अन्य छंदों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है डैश डैश हो जाता है। मतलब स्वतंत्र मतलब आप लोग जानते हैं आजादी होता है और आजादी रहता है, पूरा छंद आजादी रहता है, तो याद रखिएगा मुक्त काव्य में होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, करे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, किससे शिकायत थी। तो हमने काफी बार क्वेश्चन को बतलाया है कि आचार्य क्या कह रहा है, रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी। तो याद रखिएगा वो जो था आधुनिक कवियों से कविता से शिकायत थी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, हम लोग बी ऑप्शन टिक कर देंगे 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हमने बोला था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे निबंधकार भी थे और आलोचक भी थे और उपन्यासकार भी थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से सभी थे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। जितने बच्चे क्लास में जुड़ रहे हैं ना एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, क्योंकि क्लास को लाइक करने से हम लोगों का क्या होता है, मोटिवेट बढ़ते हैं, हमारे मोटिवेट बढ़ते हैं, याद रखिएगा। हम लोग और चाहते हैं कि और 110% आपको दे, ठीक है ना। 100% देते हैं, उससे चाहते हैं और 10% बढ़ा दे उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना। सारा बच्चा कर ले, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, लहरों के राजहंस किनकी रचना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने कभी नहीं कराया है प्रश्न, आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। तो लहरों के राजहंस किनकी रचना है, तो याद रखिएगा लहरों कह रहा है ना, तो 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि मोहन राकेश की है, हमने चैप्टर में कराया है, याद रखिएगा। ये प्रश्न हमने कराया है चैप्टर में, जो चैप्टर बाई चैप्टर हो रहा है ना उसमें हम कराया है, जाकर देखिएगा ना सिपाही की माँ वाला पाठ में, तो ये मिल जाएगा आपको प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग जाकर देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर ऑलरेडी हो रहा है क्लास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करे, दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा। देखिए जहां बीच में डंटी दिखाई दे, यानी हाइफन दिखाई दे, इसे हाइफन ना बोलते हैं, ये हाइफन वाला दिखाई दे, माइनस का चिन्ह दिखाई दे, उसे हम लोग द्वंद्व समास मार देंगे। ऑप्शन बी वाला सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है। और वजूद मतलब अभी जो हमारे पास मौजूद है, वो मतलब मान लीजिए को कोई पुस्तक है तो कहेगा कि आपके पास वो पुस्तक है, हाँ भाई हमें मौजूद है, मान लीजिए कि वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो यार उसका मतलब जो होता है अस्तित्व होता है। ऑप्शन ए वाला सही हम लोग करके निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें कि यथासंभव में कौन सा समास होगा। हमने बतलाया था यथाशक्ति है, यथाशीघ्र है, यथासंभव है, ये जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। भरपेट जो हो जाएगा ना, भरपेट ये भी जो हो जाएगा अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। आजीवन भी हो जाएगा ना, अव्ययीभाव समास का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि ये अपवाद में है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि डॉक्टर पंत ने लेखक को कितने रुपया दिए थे। याद रखिएगा 100 का नोट 3 गो दिए थे, यानी 300 रुपये दिए थे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, करे उदय प्रकाश संडेल मेल में क्या थे। याद रखिएगा क्या थे, हमने बोला था, याद रखिएगा वो सहायक संपादक थे। ऑप्शन ए वाला सही करके हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हुआ था प्राप्त हो चुका था। तो हमने काफी बार बोला है कि ज्ञानेंद्र पति जब कहेगा ना तो संज्ञात्मक क्या हुआ था, पुरस्कार जो मिला था, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। और कब मिला था पूछ देगा कि कब मिला था, तो याद रखिएगा 2006 में मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम 37 का ऑप्शन बी लगाकर निकल लेंगे लाहे से, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन करें कि हार जीत क्या है, हार जीत पाठ जो है क्या है। सबसे पहले आगे बताइए कि हार जीत पाठ के लेखक जो है कौन से व्यक्ति है। तो याद रखिएगा हार जीत पाठ के लेखक जो है ना कौन है, अशोक वाजपेयी है, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी है, ठीक है, वाजपेयी है।
पे ही है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें तो नहीं दिया है, पूछा जा रहा है कि क्या है, तो याद रखिएगा गद्य कविता है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। लेकिन पूछेगा हार जीत पाठ के लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी मारना, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 करें कि पत्नी बेटिया को क्या समझाती थी, क्या समझाती थी, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2023 वाला में पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्या करती थी, समझाती थी, क्या करती थी, समझाती थी। ऑप्शन डी वाला सही हम लोग करके निकल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें कि विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी, मणिकौल में फिल्म बनाई गई थी। काफी बच्चे ऑप्शन ए करके निकल लेंगे, लेकिन यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए करके आपको नहीं निकलना है क्योंकि नौकर के कमीज पर निकाला गया था। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा नामवर सिंह की रचना है। आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, प्यारे नन्हे बेटे को कविता लोहा किसका प्रतीक होता है। ये जो है आपके जो है मॉडल सेट बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ना, ये प्रश्न पूछा गया है। अगर मॉडल सेट वाला नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं क्लास को, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा। वो जो होता है कर्म का प्रतीक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही करके निकल लेंगे। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करें, रघुवीर सहायक का जन्म स्थल कौन सा है। रघुवीर सहायक जी का जन्म स्थल पूछा जा रहा है, तो हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि रघुवीर सहायक का कहेगा ना, तो याद रखिएगा लखनऊ मार दीजिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही करके हम लोग निकल लेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि उषा शीर्षक कविता में कवि कौन है। उषा शीर्षक कविता में कवि कौन है, तो याद रखिएगा इसका कवि जो है ना, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखना है मेरे भाई। ये सारे प्रश्नों को काफी भी अच्छे तरीके से देखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सारा प्रश्न, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का है, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है। हमने बतलाया था कि गुलामी का नशा है ना, गुलामी का नशा है तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह मार देना। ऑप्शन बी वाला सही करके हम लोग निकलेंगे, लेकिन यहाँ कुछ और बतलाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम पूछेगा तो आप क्या मारिएगा, तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान मारिएगा। ठाकुर लक्ष्मण सिंह का पत्नी का नाम है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए भूषण का जन्म कब हुआ था, भूषण जी का जन्म पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 1613 ईस्वी जन्म मारिएगा और 1715 ईस्वी का मारिएगा। 1715 ईस्वी जो मारिएगा क्या मार दीजिएगा, मृत्यु मार दीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको मारिएगा, मारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है ना कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही करके हम लोग निकल देंगे। लेकिन पूछे जाके जायसी जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो वहां श्रृंगार रस मारिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ घबराना नहीं है, आपको अच्छे तरीके से मारकर निकल लेना है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करके लीड वेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप में देखा गया। ये तो हमने काफी बार बतलाया है और काफी बार चैप्टर बाई चैप्टर करा भी चुका है, याद रखिएगा। क्योंकि शिक्षा पाठ आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल गया होगा क्योंकि हम लोग जय कृष्ण मूर्ति को देखते हैं लीड वेटर का मतलब विश्व शिक्षक के रूप में देखते हैं। ऑप्शन डी वाला सही करके हम लोग निकलेंगे। लेकिन यहाँ पूछेगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या होता है, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति आपको मारकर और निकल जाना है लाहे से, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन करें, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। देखिए सुरक्षा वहां हो सकती है जहां चुनौती को झेलने में हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भाग जाएंगे, भागने से थोड़े हो जाएगा, घर के भीतर रहिएगा तब थोड़े हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी जो है आप लोग अभी चुनौती को क्या करें, सामना कर रहे हैं, ठीक है ना, झेल रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जो है यहाँ बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ चुनौती का आप लोग सामना करने के लिए झेलने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो आप उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, वैरवै रामायण किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। हमने काफी बार बोला है कि वैरवै रामायण जो आएगा ना, तो याद रखिएगा तुलसीदास जी मार देना है। ऑप्शन डी वाला मारकर हमें लाहे से निकल जाना है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 है, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। यहाँ हाय पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हाय तो याद रखिएगा 50 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना डी हो जाएगा, क्योंकि पदावत जो है ना जायसी जी की है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला हम लोग मार देंगे, याद रखना है। अब बतलाइएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ, 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और कमेंट करके जरूर बतलाना है मेरे भाई, क्योंकि आपको बतलाना अति आवश्यक है, मेहनत करना अति आवश्यक है। 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना अति आवश्यक है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।